मोदी जी ने हमको बेवकूफ बना दिया। उनको कहाँ टाइम है बनाने का? अबे बेवकूफ कोई किसी को बनाता नहीं है, लोग बेवकूफ पैदा होते हैं। सर ये 100 करोड़ की किताब है, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। जो इंसान को भगवान बना दे उससे भी बड़ा कोई साइंस है? इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम 10 सौंपा, उस शख्स ने उस काम की ऐसी तैसी कर डाली। जो समाज के बड़े पढ़े लिखे लोग थे, जो आईएएस बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, नेता बन सकते थे, एंटरप्रेन्योर बन सकते थे, बिजनेसमैन बन सकते थे, वो तो ये सब बन गए। अब पुरोहित कौन बनेगा? जो कुछ नहीं कर पाया उसको पुरोहित बना दिया। बस धर्म की सारी गरिमा खत्म हो गई। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं जब मैं सुनता हूं कि साइंस, रिलीजन इज स्मॉलर देन साइंस। कैसे? साइंस इज द सन ऑफ रिलीजन। धर्म से बड़ा साइंस कौन है? जो इंसान को भगवान बना दे उससे भी बड़ा कोई साइंस है? मैं तो बड़ा साइंटिफिक आदमी हूं, मैं तो संतों पे भरोसा नहीं करता। कितने बड़े साइंटिफिक हो, क्यों नहीं भरोसा करते संतों पे? नहीं, संत लोग तो बेवकूफ बनाते हैं। अबे बेवकूफ कोई किसी को बनाता नहीं है, लोग बेवकूफ पैदा होते हैं। मोदी जी ने हमको बेवकूफ बना दिया। उनको कहां टाइम है बनाने का? उनको कहां टाइम है बनाने का? उन्होंने अपनी बात रखी और बड़े ढंग से रखी, बड़े प्यार से रखी, बड़ी मोहब्बत से रखी, आप मान गए। उसमें उनकी क्या गलती है? भाई हर आदमी अपना प्रोडक्ट बेचता है कुछ ना कुछ बताकर। वो भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे, अच्छी मार्केटिंग कर दी उन्होंने, उनका प्रोडक्ट बिक गया। अब आप कह रहे हैं भाई साहब पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है। बाबा रामदेव हमसे कहे थे 35 रुपए लीटर मिलेगा, तो बाबा रामदेव ने जब कहा था 35 रुपए लीटर मिलेगा तो बाबा को थोड़ी पता था कोरोना आने वाला है। कौन गाड़ी चला रहा है? कोई नहीं चला रहा, कोई बाहर जा ही नहीं रहा। साइंटिफिक अप्रोच का जो मतलब होता है, क्लास 8 की एनसीईआरटी है, ये करीब ये एनसीईआरटी है क्लास 8 की मॉडर्न इंडिया, हिंदी मीडियम है। बहुत खोज के मैंने बक्से से निकाला इसे। इंग्लिश मीडियम तो बाइंडेड है, ये हिंदी मीडियम। और आप देखेंगे मैं इसको सड़क से उठाकर लाया था, ये किताब में लाया था दरियागंज से। सर ये 100 करोड़ की किताब है अगर समझ में आ जाए तो। साइंटिफिक अप्रोच, हिंदी में वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न उपस्थित करके पर्यवेक्षण तथा प्रयोग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्या डेफिनेशन लिखी! मैंने कई बार क्लास में पूछा लोगों को, साइंटिफिक अप्रोच मीन्स टू प्लेस अ क्वेश्चन एंड देन पर्यवेक्षण, सर्वे, और प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट के द्वारा नॉलेज प्राप्त करना, यह साइंटिफिक अप्रोच। इसको प्रमोशन किसने दिया? रेनेसांस ने। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि यार ये जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ मॉडर्न वर्ल्ड में, ये किसकी वजह से हुआ? सर वो जेम्स वॉट जो है पानी उबलता हुआ देख रहा था। कोई और, वो तो किया उसने। मेन फैक्टर क्या है? फैक्टर है साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच क्या है? प्रश्न उपस्थित करके। प्रश्न, गीता पढ़ रहे हो ना, तो एक बढ़िया सा गुरु रखो, जहां लाइन में डाउट हो उसको क्वेश्चन मार्क लगा लो, उससे पूछो। हमारे भारत में गीता, रामायण, बाइबल, कुरान कैसे पढ़ाई जाती है कि पढ़ लो, एक दिन में 20, 25, 30 पन्ना पढ़ लो, उससे कुछ नहीं होगा। एक दिन में एक लाइन पढ़ो,
प्रश्न उपस्थित करो। नहीं समझ में आ रही ना, क्वेश्चन बनाओ, उस पर सर्वे करो, एक्सपेरिमेंट करो। उससे जो तुम्हें नॉलेज पैदा होगी उसको कहेंगे साइंटिफिक अप्रोच। और पश्चिम में, वेस्ट में, जो साइंटिफिक अप्रोच ने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को पैदा किया। आज देखो कहां से कहां पहुंच गए। जिंदा दिमाग, 100 लोग हैं, 80 जिंदा दिमाग वाले हैं, 20 से क्या फर्क पड़ता है। यहां 100 लोग हैं, 15 जिंदा दिमाग वाले हैं, वो परेशान हैं। 85 अपना अलग अलग झंडा उठाए हुए हैं। कोई हरा झंडा उठाया है कि पूरी दुनिया में इस झंडे को लहरा के लहेंगे, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मार खाओगे। कोई गेरुआ झंडा उठाए, सब झंडा उठाए, 85% झंडा उठाए, झंडा उठाए, गेरुआ झंडा, हर हर महादेव। अब महादेव का मतलब जानते हो? कोई नीला झंडा उठाया। इस देश में वो गुलाल पिक्चर थी ना, बड़ा जबरदस्त, उसमें एक डायलॉग था कि इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की ऐसी तैसी कर डाली। पीयूष मिश्रा जी ने कहा है, इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस व्यक्ति ने उस काम की समझ जला के छोड़ दी। और मजेदार बात यहां है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है और लोग ब्लेम कर रहे हैं दूसरे को। बीजेपी ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, किसी ने, सब ने किया है। Everyone, including me, is responsible for the present debacle of this country. यहां कोई बच नहीं सकता। मोदी जी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनेगी, फिर से भव्य बनेगी, 50% आरक्षण मुसलमानों को। सर कल सुर बदल जाएंगे लोगों के। ये तो इंटरेस्ट का गेम है, जबकि वो इतना ना कहकर भी फायदा ही कर रहे हैं। यहां कोई किसी का दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो है ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट का खेल है ये दुनिया। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस पीसीएस के बाद ज्वाइन एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा आईएएस, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।